जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। परिवहन का मतलब बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बारे में अगले क्लास में हम पढ़े थे, उसके बारे में कुछ टॉपिक पढ़े थे, और आज उसके बारे में जंतुओं में परिवहन कैसे होता है वो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जंतुओं में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यह क्या है और कैसे होता है। देखिए, जंतुओं में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन के लिए जो विकसित तंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र या परिसंचरण। इसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। मतलब जंतुओं के विभिन्न प्रकार के पदार्थों को परिवहन के लिए जो विकसित तंत्र होता है उसको हम परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे देखिए, हम कुछ खाएं, खाना में जैसे खाएं, उसको परिवहन के लिए हमें टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो वही है जंतुओं का परिवहन। मतलब जो हम खाएं उसके लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र होगा, पचाने के लिए, परिवहन करने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए, अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के होगा परिवहन। परिवहन के लिए विकसित तंत्र होगा, सिस्टम होगा, उसी को हम कहते हैं परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिए, परिसंचरण तंत्र मतलब परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन सा है वो आज हम देखेंगे। कि परिसंचरण तंत्र के घटक देखिए, रुधिर या रक्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड, रुधिर या रक्त। दूसरा है हृदय मतलब हार्ट, हृदय मतलब हार्ट। रुधिर वाहिनियां या रक्त वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां या रक्त वाहिनियां। अब देखिए चौथा, लसिका तंत्र मतलब लाइफेटिक सिस्टम, लाइफेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। एक एक को पूरा अच्छा से हम पढ़ते चलेंगे। देखिए, पहले पढ़ते हैं रुधिर या रक्त या ब्लड क्या होता है। देखिए, रक्त होता है लाल रंग का एक क्षारीय और तरल पदार्थ होता है। यह गाढ़ा होता है, लाल रंग का, पूरा लाल रंग का। देखिएगा कि कोई मांस मछली जो बनाता है, मांस जैसे हो गया, मुर्गा को जब काटता है मतलब हलाल करता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा खून निकलता है, तो वो तरल होता है। और वो कैसा होता है? तरल पदार्थ और क्षारीय होता है। देखिएगा, गरम लगेगा, जब छुइएगा तो उसे गरम लगता है। क्या हो गया? लाल रंग का एक तरल क्षारीय पदार्थ है। इसका पीएच मान देखिए 7.4 होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। यह तरल क्षारीय पदार्थ है, इसलिए इसे तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, टिश्यू। देखिए, इसे तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अब पढ़ते हैं कि रक्त के कार्य कौन कौन सा है, क्या क्या कार्य है, उसके बारे में चलते हैं। कि रक्त के कार्य देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन। जब रक्त जो बहता है तो उसमें ऑक्सीजन, रक्त नसें नसें, पेट में, पूरा दिमाग में, सब तो होता है नस, तो नसें नसें जाता है तो ऑक्सीजन को परिवहन करता है। मतलब ऑक्सीजन O2 का परिवहन करता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, परिवहन मतलब चलना करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है, ऑक्सीजन को करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी करता है परिवहन। अब देखिए, खाद्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। हम जो खाते हैं वो भी उसका परिवहन करता है। कौन? रक्त करता है। रक्त हम जो भोजन करते हैं उसको भी परिवहन करता है। और देखिए, ये घाव भरने में सहायक होता है। जब किसी आदमी को देखिएगा कटा उटा जाएगा या कहीं पर गर्मी के चलते वहाँ घाव होने लगता है तो उसको भरने का काम कौन करता है? रक्त करता है। घाव भरने का काम रक्त हो गया। रक्त के कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन और घाव भरने में सहायक होता है। देखिए, अब इसको
कहते हैं कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। यहाँ पर है कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है कि रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। देखिए, रक्त वाहिनियों से जो प्रवाह के दौरान, रक्त वाहिनियों से प्रवाह के दौरान रक्त शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। मतलब रक्त जो है वह रक्त वाहिनियों से प्रवाह होता है, तो वो जो संयोजन पूरे सभी जितना भी टिश्यू होता है हमारे शरीर में, ऊतक होता है, उसको वह संयोजित करता है, मतलब नियंत्रित करता है, पकड़ कर रखता है। वो इसी के लिए हम इसे कहते हैं, रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या हो गया कि रक्त के वाहिनियों से प्रवाह के दौरान सभी ऊतकों को क्या करता है, मतलब संयोजित करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं, रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त की संरचना क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, रक्त की संरचना, ये तरल ठोस भाग, दूसरा ये तरल भाग और दूसरा ठोस भाग। देखिए, तरल भाग में जैसे हो गया प्लाज्मा, और इसमें RBC, WBC, पट्टिकाणु। पट्टिकाणु RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सर्पसल्स, और इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सर्पसल। या हो गया कि रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा पट्टिकाणु। देखिए, प्लाज्मा, प्लाज्मा पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा कैसे होता है, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो आयन के विचार से रक्त में 55% होता है। मतलब देखिए, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो आयन के विचार से 55% होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में हो गया, प्लाज्मा को देखिए, प्लाज्मा में 90% जल होता है, जबकि 7% प्रोटीन होता है। जल कितना प्रतिशत, 90%, और प्रोटीन 7% होता है। और देखिए 0.9% अकार्बनिक पदार्थ होता है, मतलब जो काम का नहीं होता है वही अकार्बनिक लवण होता है। और देखिए 0.18% ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के बारे में हम पढ़े, वसा, अब है वसा। वसा कितना होता है, 0.5% होता है। देखिए, वसा से आदमी जो मोटा होता है, ज्यादा तरल पदार्थ खाने से वसा मतलब फैट होता है, मोटा बन जाता है, वही वसा है। वसा कितना होता है, 0.5%। प्लाज्मा में जल कितना परसेंट, 90%, प्रोटीन 7%, और अकार्बनिक लवण 0.9%, ग्लूकोज हो गया 0.18%, और वसा हो गया 0.5%। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन कितने हैं, 7% है। यहाँ पर देखिए, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है 7%, इसलिए देखिए ये 3 होते हैं। फाइब्रिनोजेन, पहला हो गया फाइब्रिनोजेन, दूसरा हो गया प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा हो गया हिपेरिन। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन में 3 है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन। इसे क्या कहते हैं, हिपेरिन। अब देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, मतलब उसे हेल्प करता है।